Hello guys, welcome back to Shirode classes and you are watching 12th math series. मैं हूँ योगेश शिरोडे. सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन. सॉल्व ग्राफिकली. अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेकेंड x लेस देन और इक्वल टू 0, थर्ड इज अ y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड फोर्थ वन इज अ y लेस देन और इक्वल टू 0. ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी इनइक्वालिटीज दी हुई है इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है. सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट, गिवन इनइक्वालिटी इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. क्योंकि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है, सो इट इज इनइक्वालिटी. करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी इज, अब हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो क्या करना है हमें, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पे रिमूव करना है. सो क्या आएगा, x ये रिमूव करना है और क्या चाहिए वहाँ पे, बस ओनली इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0. ये क्या हुई, करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी विच रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू 0. क्या रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट्स y एक्सिस. अब हमें इसका सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, सपोज दिस इज y एक्सिस, लेट्स ट्राई. This is x-axis. ओके, नाउ हमारा पहला सॉल्यूशन तो हमें मिल चुका है कि x इज इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब y एक्सिस. सो ये हमारी एक तो लाइन आ गई. ओके, अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो ग्राफिकल सॉल्यूशन. अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है y एक्सिस क्या कर रहा है, उस पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एक पोर्शन हो गया राइट हैंड साइड का और दूसरा पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड में. तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पोर्शन मीन्स राइट हैंड साइड का हाफ प्लेन सॉल्यूशन हो सकता है, या लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हाफ प्लेन है, मतलब इस लाइन से इधर का हाफ प्लेन, वो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है. अब हमें फाइंड करना है कि सॉल्यूशन कहाँ पे लाई करेगा. तो हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं. अब यहाँ पे पॉइंट हम नॉर्मली ओरिजिन लेते हैं, जिसे हम ओरिजिन टेस्ट कहते हैं. लेकिन यहाँ पे हम ओरिजिन क्यों नहीं ले सकते, क्यों, ओरिजिन ऑलरेडी लाई ऑन y एक्सिस. तो टेक एनी अदर पॉइंट. तो अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कोई भी एक पॉइंट. कंसिडर द पॉइंट 1,0. आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कंपलसरी नहीं 1,0. आप 0,1 भी ले सकते हैं या कोई भी ले सकते हो. 1,0 मतलब मैंने यहाँ का एक पॉइंट लिया. अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट अगर सॉल्यूशन में लाई करता है, अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन सेट में लाई करता है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, ये जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई करेगा. अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है मतलब सॉल्यूशन इस साइड में. अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता मतलब ये सॉल्यूशन इस साइड में नहीं है, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में रहेगा. सो कंसिडर द पॉइंट 1,0, पुटिंग अबव पॉइंट इन 1. पॉइंट इन 1. अब यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में जहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है वहाँ पे
x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, जहाँ पे भी y आएगा 0 पुट कीजिए। अगर आ रहा है तो जैसे कि यहाँ पे x आया तो 1 पुट कीजिए, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यस विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन सेट में लाई करता है, मतलब ये राइट हैंड साइड वाला हाफ प्लेन क्या होगा, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा, विच इज ट्रू। सो पॉइंट 1,0 lies in the solution set। और इसे आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हो, आप इसे शेड भी कर सकते हो, पेंसिल से अगर शेड कर सकते हो तो कर लो, या इस तरह से आप शो कर सकते हो कि इस साइड वाला जो पूरा पोर्शन है वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला पूरा प्लेन क्या है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। Therefore shaded region is the graphical solution of x greater than or equal to 0। ये मिल गया। नाउ सेकेंड जो क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, ओके, इसका आंसर आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अगेन फॉर होमवर्क, and now we will take the fourth sub question। Given inequality is y लेस देन और इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, इक्वालिटी में हमें कन्वर्ट करना है, करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी में हमें कन्वर्ट करना है। सो करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी इज y, यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है मतलब लेस देन और ग्रेटर देन उसे हटाना है और वहाँ पे सिंपली इक्वल टू होना चाहिए। सो y इज इक्वल टू 0 विच रिप्रेजेंट्स, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस, रिप्रेजेंट्स x एक्सिस। ओके, मतलब यहाँ पे हमें एक तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे सॉल्यूशन जो आ रहा है, सॉल्यूशन में x एक्सिस तो आ रहा है। अब सेकेंड थिंग हमें अब यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज y एक्सिस, and this is our x एक्सिस। स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। दिस इज x एक्सिस। अब यहाँ पे तो एक क्लियर पॉइंट हो गया कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू x एक्सिस यहाँ पे सॉल्यूशन में आ रहा है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन सेट है रिमेनिंग, वो आइदर x एक्सिस के अबो लाई कर सकता है या x एक्सिस के बिलो, मतलब ये ऊपर वाला हाफ प्लेन ग्राफिकल सॉल्यूशन हो सकता है, x एक्सिस के बिलो में जो भी प्लेन है वो सॉल्यूशन हो सकता है। सो हमें यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि सॉल्यूशन सेट माइट बी हाफ प्लेन, हाफ ओपन प्लेन above x axis
और बिलो एक्स एक्सिस। आप ये कमेंट यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमने सब क्वेश्चन 1 किया। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा हाफ प्लेन आ रहा है। तो सेम तरीका हम कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, ओरिजिन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन ऑलरेडी लाइन पे, तो विल कंसिडर वन ऑफ द पॉइंट, कंसिडर जीरो कॉमा वन, कंसिडर द पॉइंट, कंसिडर एनी पॉइंट 0,1। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट की जो भी वैल्यूज़ है हमें इन इक्वालिटी में पुट करना है। लेट्स इट इज इक्वेशन 1, पुटिंग अबव वैल्यूज, पुटिंग द पॉइंट जीरो कॉमा वन इन 1। सो जहाँ पे भी x आएगा तो 0 पुट कीजिए, अगर y आ रहा है तो 1 पुट कीजिए। सो y इज 1 लेस देन और इक्वल टू 0, विच इज फॉल्स है। 1 इज नेवर लेस देन और इक्वल टू 0, फॉल्स है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिया था, मतलब अबो वाला सॉल्यूशन, ये पॉइंट, द पॉइंट डज नॉट लाई इन सॉल्यूशन सेट, पॉइंट 0,1 doesn't lie in the solution set। सॉल्यूशन सेट क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स है कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। y की वैल्यू अगर आप -1, -2, -3 अगर लेते तो सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉइंट अगर नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के बिलो वाला हाफ प्लेन है वो क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है ना, अपर या लोअर। सो इस तरह से आप शेड कर सकते हो। एंड लास्टली क्या रहेगा, शेडेड रीजन is the graphical solution of y less than or equal to 0। एंड रिमेनिंग जो थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड है आपको सॉल्व करना है इसमें सब क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कंडीशंस आर गिवन। अब तक हमें एक ही कंडीशन दी हुई थी, मीन्स इनइक्वालिटी दी हुई थी। अब यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी या 2 कंडीशंस आर गिवन, और हमें ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। यस, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन इनइक्वालिटी आर, गिवन इनइक्वालिटीज आर, यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज दी है। पहली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। करस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज आर, तो यहाँ पे क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 0 and y is equal to 0, which represents x is equal to 0 represent y axis and y is equal to 0 represent x axis or respectively। ओके, सो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ग्राफ पे।
अब स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना है आपको। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, y एक्सिस पे भी और x एक्सिस पे भी। लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन है, दो कंडीशंस है, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आप सिंपली पॉइंट कंसिडर नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे आप समझ लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो भी x की वैल्यू रहेगी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब इस साइड। पूरा पहले हमने सीखा कि x एक्सिस सॉल्यूशन था y इज इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ पे इस साइड में रहेगा सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 तो सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, y इज इक्वल टू 0 के लिए y ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, मतलब ये वाला, ये पूरा पोर्शन। सो यहाँ पे एक्चुअली इट इज ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या होगा हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। रीजन इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन एंड y। ओके, हमेशा ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे ऐसे एरिया आते हैं, आप सोच रहे होंगे पहले कि x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 है, तो ये वाला पोर्शन आएगा, मतलब ये वाला या ए वाला, लेफ्ट हाफ प्लेन या राइट हाफ प्लेन। y एक्सिस पे आपने सोचा होगा जब y इज इक्वल टू 0 था, मतलब x एक्सिस, तो आपने सोचा होगा कि ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन। अब यहाँ पे हमें कौन सा पोर्शन लेना होता है, y ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला सॉल्यूशन आएगा y ग्रेटर देन 0 के लिए। जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला हाफ प्लेन आएगा राइट हैंड साइड। तो अब हमें क्या करना है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इट मीन्स दैट हमें ऐसा एरिया फाइंड करना है जो दोनों के लिए कॉमन है। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कि दिस मच पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। सो एक्चुअली x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस है ना, तो हर कोई क्वेश्चन एक क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान में रखिए ये पॉइंट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन सेकंड, सब क्वेश्चन सेकंड क्या दिया हुआ है, इनइक्वालिटीज दी हुई है, गिवन इनइक्वालिटीज आर। पहले इनइक्वालिटी दी हुई है x लेस देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाद में क्या करना है, उसको उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज हमें फाइंड करनी है। करस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज आर, तो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल रिमूव करना होता है इक्वालिटी, बस इक्वल टू होना चाहिए, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 विच रिप्रेजेंट्स y axis and x axis respectively। ये तो होगा। अब हमें व्हाट इज गिवन, अगेन व्हाट इज गिवन, x लेस देन 0
एंड y ग्रेटर देन 0 मतलब x नेगेटिव रहेगा, x नेगेटिव मीन्स दिस पोर्शन, एंड y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव मीन्स दिस, मीन्स x greater than 0 and x less than 0, y greater than 0 represent second quadrant. तो यहाँ पे हमें सेकेंड क्वाड्रेंट इज अ सॉल्यूशन. This is our y axis. And this is our x axis. लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है आपको, टेढ़ी लाइन में ड्रॉ कीजिए. सो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स दिस. यहाँ पे हमें लिखना था सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी. This will be our solution. So finally, shaded region is the graphical solution of x less than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. अब यहाँ पे that is the solution of sub question second. Now question number sub question 3 and sub question 4, this question are for homework. और आपको यहाँ पे कमेंट में मेंशन करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस टू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क. यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट को. अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, x लेस दैन 0, y लेस ग्रेटर दैन 0. ये पहली कंडीशन थी. दीज आर द टू कंडीशंस एंड दीज आर द अनदर टू कंडीशंस. x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, y एक्सिस, करेक्ट है. अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सॉल्यूशन y एक्सिस के वन ऑफ द साइड को होगा, मतलब राइट हैंड साइड में होगा या लेफ्ट हैंड साइड के हाफ प्लेन में होगा. अब x ग्रेटर दैन 0 का है, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए 1,0 और उसे पुट कीजिए. सो x लेस दैन 0 चाहिए. अगर आप 0,1 आएगा ना तो फेल आएगा. लेस दैन 0 मतलब नेगेटिव, मतलब सॉल्यूशन इस साइड में होगा. ये तो क्लियर होगा हमें. ये हुआ, ये पहले इसकी कंडीशन मतलब दिस y एक्सिस एंड दिस मच मतलब ये सेकेंड कंडीशन. सिमिलरली अनदर कंडीशन दी हुई थी जिसमें y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, मतलब क्या दिया था हमें, x एक्सिस, मतलब x एक्सिस इज आवर सॉल्यूशन का पार्ट है. अब यहाँ पे y ग्रेटर दैन 0 का है, मतलब क्या होना चाहिए कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए. अब x एक्सिस में आइदर सॉल्यूशन अपर वाले हाफ प्लेन में लाई करेगा या लोअर वाले मीन्स बिलो वाला जो हाफ प्लेन है उसमें लाई करेगा. लेकिन y ग्रेटर दैन 0 चाहिए. y ग्रेटर दैन 0 कहाँ पे होगा, पॉजिटिव, ऑब्वियसली इन अपर पोर्शन. ठीक है. अब ये दोनों साथ में चाहिए. तो अगर हम एक ही ग्राफ पे अगर इसे ड्रॉ करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये इस तरह से आएगा. अब यहाँ पे ऑल फोर कंडीशंस मीन्स एक्चुअली टू इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कैसा पॉइंट करेगा, ऐसा एरिया फाइंड कीजिए जो दोनों में कॉमन है. तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस देखेंगे तो ये वाला पोर्शन, यस दिस पोर्शन इज नथिंग बट सेकेंड क्वाड्रेंट विथ पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव x एक्सिस, दैट विल बी द सॉल्यूशन. और यहाँ पे ये जो एक्सिस है ना वो भी सॉल्यूशन में आ रहा है, उसका हाफ पोर्शन, जैसे ये नेगेटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस, दैट इज़ द सिचुएशन. तो इतना हम इन डिटेल मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट था. इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर सम मोर एग्जाम्पल. सो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए
गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।